ऑर्डर फ्लो लेग जो कि हमारे ट्रेडिंग सिस्टम की जान है, और ऑर्डर फ्लो लेग के अंदर हमने एंटर कब होना है, एग्जिट कब करना है, ईपी कहाँ लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, और अपनी ट्रेड को ऑर्डर फ्लो लेग के अंदर अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैनेज कैसे करना है, इस सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल मैकेनिकल वे में हम अपनी ट्रेडिंग को ऑर्डर फ्लो लेग के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके मतलब हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे एम ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक ऑर्डर फ्लो लेग वो जगह है जहां पर मार्केट हमेशा फ्यूल लेती है, जहां पर हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं और जहां पर हमने अपना ट्रेड का सारा प्लान सेट किया हुआ है, वो एरिया है ऑर्डर फ्लो लेग। ऑर्डर फ्लो लेग के मतलब तो आप सबको अब पता चल ही चुका है कि ऑर्डर फ्लो लेग क्या होता है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी जर्नल में आपको बता दूं, एक हाई और लो के दरमियान या एक लो और हाई के दरमियान अगर कोई फेयर वैल्यू गैप एरिया बन जाए तो उस हाई और लो के दरमियान वाले सारे एरिया को ऑर्डर फ्लो लेग कहते हैं। और अगर फेयर वैल्यू गैप बिरश बना हो तो ये बिरश ऑर्डर फ्लो लेग होगी, और अगर वो बुलिश बना हो तो ये वो बुलिश ऑर्डर फ्लो लेग। यहाँ तक तो हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके। अब एक ऑर्डर फ्लो लेग में अकॉर्डिंग टू आवर टाइम फ्रेम, जैसा कि अभी हम यहाँ पर एक घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर फ्लो लेग में 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अपनी डायरेक्शनल एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर फ्लो लेग में 3 पॉइंट वो कौन से होते हैं? पहला जो पॉइंट होता है वो होता है फेयर वैल्यू गैप, या जिसको हम अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। दूसरा जो ऑर्डर फ्लो लेग के अंदर पॉइंट होता है जहां से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो होता है फेयर वैल्यू एरिया, यानी कि प्रीवियस लो या हाई एरिया। और तीसरा होता है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि एक आखिरी स्विंग लो या स्विंग हाई जहां तक प्राइस जा सकती है, और वहां से प्राइस ने अगर रिवर्स करना हो तो वहां से प्रॉपर ब्रेकआउट देगी, और अगर वहां से प्राइस ने अपनी डायरेक्शनल सीमत में मूव करनी हो तो वहां पर लिक्विड। अब हमारे पास ये वाली ऑर्डर फ्लो लेग है, और इस ऑर्डर फ्लो लेग में ये तीनों एरिए हमको मिल रहे हैं। पहला एरिया हमको यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप का मिल रहा है, और इसी फेयर वैल्यू गैप के एरिए के साथ ही हमको यहाँ पर ये प्रीवियस लो मिल रहा है, जिसको कि हम फेयर वैल्यू एरिया कहते हैं। और यहाँ पर थर्ड हमको मिल रहा है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस या लास्ट स्विंग हाई, जहाँ तक के प्राइस ने अगर ऊपर जाना हुआ और एक्सट्रीम लेवल पर भी ट्रेंड चेंज करने से पहले तक जाना हुआ तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप है। ये तीन एरिया। अब इस करंट सिनेरियो में प्राइस ने हमारा सबसे पहले जो फेयर वैल्यू गैप का एरिया था, जो ये वाला एरिया था जिसको कि फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, जो फेयर वैल्यू गैप का एरिया था, इसको प्राइस ने इस जगह पर मिटिगेट किया। और इस जगह पर मिटिगेट करने के बाद प्राइस ने हमको एक प्रॉपर बिरश रिएक्शन दिया, जिसका कि पॉसिबल टारगेट ये एरिया कि प्राइस यहाँ तक जा सकती है। लेकिन शायद यहाँ पर ये जो रिएक्शन थी ये कोई इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो प्राइस को पुश कर सकती इस एरिया तक। तो ये एरिया अभी तक अनमिटिगेटेड है और ये प्रोटेक्टेड है, यानी कि इस एरिया तक प्राइस प्रोबेबिलिटी बाकी है। तो जब प्राइस ने इस ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप एरिया को मिटिगेट कर दिया, तो उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप एरिया हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। इसके बाद इसकी कोई भी हमको ज़रूरत नहीं रही। अब अगर दोबारा प्राइस इस एरिया से इसके 50% से किसी भी एरिया से फेयर वैल्यू गैप के एरिया से वापस जाती है तो वो उसकी कोई भी रेलिवेंस नहीं है, वो एरिया बिल्कुल फालतू है हमारे। अब ये यहाँ से प्राइस ने हमको रिजेक्शन दी। अब हमारे पास यही वाला जो एरिया है यही एक रेलिवेंट एरिया बाकी बचा। अब अगर प्राइस अगेन वापस इस एरिया में जाती है और इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग अगर देती, तो ये वाला जो एरिया था उसके बाद ये दूसरा जो हमारा फेयर वैल्यू एरिया का जो लेवल था वो हमारे लिए रेलिवेंट हो गया। अब अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू एरिया से हमको
कोई प्रॉपर रिएक्शन देती है तो हम प्राइस को दोबारा अगेन इसी एरिया तक ट्रेड कर सकते हैं। तो अब तीसरी कैंडल जो बनी उसने फेयर वैल्यू एरिया तक आई और फेयर वैल्यू एरिया से इसने कमाल की रिजेक्शन ली, और जैसे ही रिजेक्शन ली हमारा ये वाला एरिया वैलिड है कि हमारा लो अभी तक स्टिल वैलिड है कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अब हमारे पास ये एरिया वैलिड है और प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये कैंडल यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल इररेलेवेंट लाइन हो, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। अब अगर प्राइस ने वापस जाना हुआ, यानी कि अगर प्राइस ने नीचे नहीं आना हुआ, इस ऑर्डर फ्लो लेग को डिसरिस्पेक्ट करना हुआ, तो प्राइस ने जो नेक्स्ट मूव है वो ये जो प्रीवियस इसका हाई बना है, ये जो सेकंड कैंडल, ये जो फेयर वैल्यू गैप से जो रिजेक्शन मिली है उससे जो हाई बना है उसके ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि अगर ये रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर इस बिरश रिजेक्शन में पावर है तो प्राइस को फौरी तौर से नीचे आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजेक्शन इसने दिया भी। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है तब तक प्राइस का नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी फुल ज़्यादा। बट अगर प्राइस इस एरिया से ऊपर जाके एक भी क्लोजिंग दे देती है तो हमने जो पोजीशन यहाँ से ये सेल की पोजीशन ली हुई है हम उस पोजीशन को कट ऑफ कर दें, उस पोजीशन को हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि देन ये जो ऊपर वाला एरिया होगा, ये वाला सारा एरिया नो रेसिस्टेंस जोन एरिया होगा और देन प्राइस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि प्राइस ऊपर इस एरिया तक जाए, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक जाए या लास्ट स्विंग हाई तक जाए और वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आए। अदरवाइज प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी अनटिल अगर प्राइस के ऊपर क्लोज। जब तक ये इसके नीचे है तब तक प्राइस के नीचे, तो जैसे ही प्राइस इस एरिया से ऊपर जाएगी मैं एग्जिट कर, मैं क्लोज कर। तो पहला एरिया ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया है जहां से हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा एरिया ये एरिया है जहां से हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं और तीसरा एरिया ये एरिया है जहां से हम नीचे उस दौरान अगर ये एरिया इनवैलिड होता है तो हमने जो ट्रेड नीचे की तरफ ली हुई है उससे हम इस ट्रेड के मतलब, इस कंसेप्ट के मतलब अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या ऊपर लिखे गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए या मुझे कॉल करके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।